बीजेपी के लोग मेरी तकरीर के दौरान कह रहे थे कि भारत में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा भारत में रहना है तो तेरे बाप का नहीं, सबका भारत है, ये पढ़ना पड़ेगा। अरे भारत का संविधान पढ़ो अनपढ़ो, आर्टिकल 25, 26 क्या पुकार पुकार कर कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है पुकार पुकार कर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अज़ान हो रही, अज़ान हो रही, 1-2 मिनट रुकेंगे अज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने एक वोट को मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करिए। और आप जानते हैं कि इस चुनाव में ऐसे लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जो एमडी जैसे ड्रग के नशे का कारोबार भी करते हैं। मैं उनका नाम लेकर उनको अहमियत नहीं देना चाहता हूं, मगर आप लोग जानते हैं कि ऐसे लोगों से हमको होशियार रहने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 15 जनवरी के दिन आप अपने एक वोट से बीजेपी को, शिंदे ग्रुप को, उद्धव ठाकरे के ग्रुप को, अजीत पवार को, शरद पवार को, कांग्रेस को, अखिलेश यादव को एक पैगाम दीजिए कि हम अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। अमरावती में आपको अपनी जमात को मजबूत और कामयाब करना है। ऐसे उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने वोट को ज़ाय होने से बचा लीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं मेरे भाई कि महाराष्ट्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, एक जुल्म के दौर का आगाज़ हो चुका है। और ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि आपके नुमाइंदों को आप कामयाब करिए। याद रखिए, अगर आप ऐसे पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे तो ये लोग ना इनमें लड़ने की कोई ताकत है ना कोई जज्बा है। मजलिस अगर इलेक्शन लड़ रही है तो आवाम को कामयाब बनाने के लिए लड़ रही है। मजलिस अगर इलेक्शन लड़ रही है तो आपकी क़यादत को मजबूत बनाने के लिए लड़ रही है। मजलिस अगर इलेक्शन लड़ रही है तो अमरावती में आपको अहमियत और आपके इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए लड़ रही है। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवार अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो खुद को कामयाब करने के लिए लड़ रहे हैं। आप पतंग के निशान पर वोट देंगे तो ये आपकी कामयाबी होगी। अगर आप किसी और को वोट देंगे तो फिर ये उनके इनफरादियत की कामयाबी होगी और वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं। मजलिस हर आवाम की और हर अमरावती के रहने वाले के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मजलिस आपके वोट के लिए लड़ रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में आपने देख लिया कि वंदे मातरम के ताल्लुक से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने एक दलील और तमाम आइन का हवाला देकर इन तमाम को एक्सपोज कर दिया। और कौन था जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम वतन की एक एक चप्पे से हमको मोहब्बत है, मगर हम ज़मीन व आसमान के खालिक की इबादत करते हैं। हम अपने माँ की पेट में 9 महीने रहकर पैदा अल्लाह हमको करता है। हम अपनी माँ को दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा चाहते हैं, मगर हम अपनी माँ की पूजा नहीं करते। अगर हम किसी की इबादत करते हैं तो अल्लाह की करते हैं। कौन था पार्लियामेंट में जिसने खड़े होकर कहा था कि इय्याका नाबुदु और इय्याका नस्तईन? याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में सब नेता थे। अगर किसी ने ऐसे वक्त में और बता दिया दुनिया को के सामने कि हम तौहीद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं, हम शिर्क के करीब, तो शिर्क करना तो दूर की बात, हम शिर्क के करीब भी नहीं जा सकते। आप याद रखिए, यही चीज होती है कि अगर आपका नुमाइंदा कामयाब होगा तो दुनिया के सामने आपके मजहबी तशख़्ख़ुस को भी पेश कर सकता है, वो दुनिया को दावत भी दे सकता है आपकी दीन के बारे में। मगर अगर आप अपनों को छोड़कर गैरों का गिरेबान थामेंगे
तो फिर याद रखिए 70 साल से हमने सबको आजमा कर देख लिया। अगर आज हम कमजोर हैं और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुके हैं तो हमने इनके ऊपर भरोसा किया जिन्होंने हर मोड़ पर ना सिर्फ हमको धोखा दिया बल्कि हमारे जलते हुए घरों को देखकर अपने सर को पलटाकर वापस चले गए, जिन्होंने हमारे बच्चों की जवानी को जेल में बर्बाद होते देखकर ये लोग आवाज नहीं उठाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मंजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। और दूसरा जलसा कब है? 10 तारीख को मैं फिर आ रहा हूं इंशाअल्लाह। क्या टाइम पे, कहां पे है? बाजू के ग्राउंड में आप आएंगे ना? आई लव यू, यू लव मी ऑल्सो, आई नो दैट। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन जहां कहीं भी मॉब लिंचिंग होगी हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ, पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे ना आप लोग? जरा हाथ उठाकर बता दीजिए कितने पतंग के निशान पर वोट दबाएंगे। जरा सेल फोन की लाइट खोल के दिखा दो सारी दुनिया को कि अमरावती में इंशाअल्लाह ताला पतंग के निशान पर बटन दबने वाला है। जलाओ फोन की लाइट ताकि इनकी दिमाग की बत्ती जले, जो बहुत ज्यादा आजकल बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, नारे तकबीर। तो इंशाअल्लाह 10 तारीख को मुलाकात होगी।